Alright guys, this is the sixth video of the A to Z guide video series, and in today's video we are going to discuss a very important concept as far as ICT based trading is concerned, that is ICT power of 3. इसमें अभी 3 ही स्लाइड डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंटेंट हेवियर है और समझना मतलब टाइम लग सकता है समझने में, तो इसलिए सिर्फ 3 ही स्लाइड्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद 2 एग्जाम्पल देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। तो सबसे पहले तो द बेसिक नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट इन एनी मार्केट। कोई भी मार्केट पकड़ लीजिए, फॉरेक्स का हो या इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज़ हो या कोई भी एसेट हो, उसमें अगर कैंडल स्टिक बन रहा है या चार्ट विजिबल है तो उसमें यही पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट होता है और इसी को पावर ऑफ 3 कहते हैं। पावर ऑफ 3 का मतलब ये जो 3 मैनिफेस्टेशन है प्राइस का, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, AMD, इसी AMD को पावर ऑफ 3 कहते हैं। 3 का मतलब यही 3। तो क्या कैसे चलता है प्राइस? पहले ये एक टाइट रेंज के अंदर एक्यूमुलेट करता है, इसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक बुलिश बायस है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, सो इन दैट केस पहले ये मैनिपुलेट करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और फिर वहाँ से एक्चुअली जो इंटेंडेड डायरेक्शन है उसमें जाता है और बिल्कुल लास्ट में जाके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता है। इसको हम डिफरेंट तरीके से ये कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ जाके प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ जाता है थोड़ा सा, या फिर कोई हार्ड टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस होगा या कोई लेवल होगा, वहाँ से भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बट प्राइमरीली इसी टाइप का स्ट्रक्चर प्राइस मूवमेंट में देखा जाता है। अब इस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ कैंडल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि जो कैंडल का ओपनिंग है, ये अगर बुलिश कैंडल है तो ये ओपनिंग होता है कैंडल का, यहाँ पे ओपनिंग के दौरान ये एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नीचे एक जो वीक बनेगा वो होगा मैनिपुलेशन, और फिर इस लो से लेके इस हाई तक पहुँचेगा, कैंडल क्लोज तक पहुँचेगा, पहले हाई तक पहुँचेगा और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर क्लोज हो जाएगा। तो ये जो मार्किंग देख लीजिए, ये लाइन इसकी मार्किंग है। उस हिसाब से ये एक्यूमुलेशन जो रीजन है वो ये ओपन के आसपास होगा, मैनिपुलेशन पहुंचेगा ये लो तक। ये वीक जो है, नीचे वाला जो वीक है वो मैनिपुलेशन है, और जो कैंडल का बॉडी है प्लस हाई है, ये टोटल ये एक्सपेंशन है, लो से लेके हाई तक एक्सपेंशन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर ये हाई से लेके क्लोज तक ये इसका रिट्रेसमेंट है। तो यही इसकी स्ट्रक्चर है। तो इम्पॉर्टेंट नोट इसमें क्या है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ 3 और AMD may not be evident in a single candle. It can be complete using 2 or more candles or candle of not standard minutes. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसमें डिफ़र करता हूँ। कोई अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर, तो दैट डजंट मीन कि उस चीज़ को, उन तीनों को इकट्ठा करके आपको एक कैंडल मिल जाएगा स्टैंडर्ड चार्ट के ऊपर। कई लोग इसको बोलते हैं ऐसे, और ICT खुद भी इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक डेली कैंडल है, उसमें एक एक्यूमुलेशन होगा, एक मैनिपुलेशन होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आप अगर चार्ट खोल के देखेंगे तो बहुत सारे कैंडल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये चीज़ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये AMD या पावर ऑफ 3 क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये जो टाइम गैप है वो एक स्टैंडर्ड टाइम गैप होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड कैंडल टाइम होता है, जैसे 1 मिनट का होता है, फिर 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15, 60 मिनट्स का होता है, 75 मिनट्स का होता है, 125 मिनट का होता है, 375 मिनट का होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये टोटल जो प्रोसेस है ये 1 मिनट लेगा या 3 मिनट लेगा या 5 मिनट लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए पूरा एक कैंडल के अंदर ये टोटल जो 3 मैनिफेस्टेशन है प्राइस का वो देखने को मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 23 मिनट के टोटल जो टाइम है, मान लीजिए उसको 23 मिनट लग रहा है,
अब कोई 23 मिनट का कैंडल तो नहीं बन रहा है ना चार्ट के ऊपर, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब ये कंटिन्यू कैसे होता है? जैसे हमने बोला यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन होता है। आपको अगर याद होगा जो फर्स्ट वीडियो है, या नहीं फर्स्ट वीडियो नहीं, आई थिंक सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैंने लिक्विडिटी डिस्कस किया था, उसमें ये बोला गया था कि प्राइस जो मूव करता है, प्राइस के लिए फ्यूल जो है, यानी कि जो पेट्रोल है, वो लिक्विडिटी है। ये चीज़ मैंने लिक्विडिटी के वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी उस ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो उस लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए ही हो रहा है। जो ऐसे एक्यूमुलेशन होगा, जितने भी बायर्स होंगे उसके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसके नीचे रहेगा, ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे रहेगा। कुछ स्टॉप लॉसेस तो नहीं, लेकिन कुछ लिक्विडिटी यहाँ पे जो नीचे फेयर वैल्यू गैप्स अगर हैं या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उसमें भी रहेंगे। तो वो सब सारे लिक्विडिटी को लेने के लिए ये मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे ही ले लिया तुरंत ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट बहुत कम मौका मिलेगा, यानी कि तुरंत ऊपर चला जाएगा। और कितना चला जाएगा? जहाँ तक ये लिक्विडिटी का इफेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। यानी कि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल उठाया उसने, ऊपर चला गया। अभी पेट्रोल जहाँ तक चलेगा तभी तो चल सकता है ना, उसके बाद फिर से ये एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और फिर से मैनिपुलेट करेगा और फिर से एक्सपेंड करेगा। यही इसका स्ट्रक्चर है। और जहाँ पे ये एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप्स या ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट करता हुआ चलेगा। वही ऑर्डर ब्लॉक्स बाद में काम आएंगे मैनिपुलेट करने के लिए। इसके नीचे जो स्टॉप लॉसेस है, इसके नीचे जो स्टॉप लॉसेस हैं और ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इन दोनों को यूज़ करके ये मैनिपुलेट करता है। नीचे मैनिपुलेशन एरिया में यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से एक्सपेंड होकर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको हमको चार्ट के ऊपर देखना कैसे है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है या मैनिपुलेशन है, ये रिलेटिवली स्पॉट करना आसान है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेशन एरिया में भी फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में भी फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे। अगर बुलिश की ही बात करें सिर्फ, तो मैनिपुलेशन एरिया में भी आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनते रहेंगे, जैसे ये ब्लू बॉक्स से दिखाया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में भी ये जो ग्रे बॉक्स से दिखाया गया है, ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स बनते रहेंगे। तो रिलेटिवली ईजियर है इन दोनों को स्पॉट करना, लेकिन एक्यूमुलेशन स्पॉट करना थोड़ा सा कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि नॉर्मली जो जिस चीज़ को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी कि एक टाइट रेंज के अंदर है, ऊपर नीचे होता रहता है। एक्यूमुलेशन हमेशा ऐसा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक्यूमुलेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो दो चीज़ें हो सकते हैं इसमें। एक तो लैक ऑफ फेयर वैल्यू गैप जनरेशन, यानी कि एक लार्जर एरिया है, यहाँ पे कैंडल स्टिक तो बन रहे हैं लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है कोई भी। देखिए आप, एक जैसे ये स्ट्रक्चर है, एक पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था, उसके बाद से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो ऑल्दो एक डाउन ट्रेंड था पहले, उसके बाद एक अप ट्रेंड था, इन सब चीज़ों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर किसी एरिया में देयर इज़ ए कंप्लीट लैक ऑफ फेयर वैल्यू गैप जनरेशन, देन उसको हम एक एक्यूमुलेशन के हिसाब से देखेंगे। और अदरवाइज क्या हो सकता है? टू मेनी आई एफ वीजीज इन वन रीजन। आई एफ वी जी मतलब इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। इसका कंसेप्ट भी मैंने फेयर वैल्यू गैप की जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव बियरिश फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ, तुरंत वो वायलेट हो गया, यानी कि ये इन्वर्सन हो गया। फिर यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है, तुरंत उसको वायलेट कर दिया, फिर ये इन्वर्सन हो गया। फिर एक बुलिश जनरेट हुआ, फिर वायलेट हो गया। फिर यहाँ पे बुलिश जनरेट हुआ, फिर वायलेट हो गया। तो ऐसे अगर बहुत सारे केसेस एक ही एरिया के अंदर बनता रहेगा तो वो भी एक एक्यूमुलेशन कहलाएगा। और जैसे ही एक्यूमुलेशन फेजेस आ रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में ये हमेशा आना चाहिए कि इसके नेक्स्ट वाला फेज क्या है, मैनिपुलेशन है। तो सपोज वी आर बुलिश, देन ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट प्राइस एक बार नीचे की तरफ आएगा। कोई एक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा नीचे की तरफ आपको, कोई पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप्स है क्या, कोई पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स है क्या, कोई पर्टिकुलर सपोर्ट है क्या जिसके नीचे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें, यानी कि स्विंग लोज या इक्वल स्विंग लोज, इस टाइप का इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज, ये सब देखना पड़ेगा जिसके नीचे स्टॉप लॉस रखने का चांसेस हैं लोगों के। तो उन सब एरिया में ये आ सकता है। फिर उसके बाद
ये बुलिश हो जाएगा, जैसे कि आपका जो आपका इंटेंडेड डायरेक्शन है। तो अगर एक्यूमुलेशन एरिया है और एक्यूमुलेशन एरिया के नीचे आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं यहाँ पे, तो 100% चांस है कि वो आपका स्टॉप आउट हो आप। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्यूमुलेशन कैसे स्पॉट किया जाता है और कैसे ये कंटिन्यू होता है चार्ट के ऊपर। अभी दो एग्जांपल देखेंगे, एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, दोनों ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे। एक थोड़ा सा इंट्राडे पर्सपेक्टिव में देखेंगे और दूसरा स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो अभी चलते हैं फिर चार्ट के ऊपर। तो ये इन्फोसिस के चार्ट हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के। यहाँ देखिए आप, ये रीजन देखिए, ये वाला रीजन। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। तो हमारे स्लाइड में ये कुछ ऐसे इस टाइप का कलर था इसका, और ये रेड था और ये ग्रीन था। वही सेम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये कलर डाल देते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। इसमें मिडिल लाइन हटा देंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, ये इतना सा एरिया, इसको हम एक्यूमुलेशन कहेंगे। और उसके तुरंत बाद देखिए नीचे आ रहा है कैसे, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। कलर इसका कुछ ठीक है, ये मैनिपुलेशन है। और उसके बाद ये जैसे मैनिपुलेशन हो गया, ये यहाँ पे एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंशन हो गया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैनिपुलेशन देखिए कहाँ से हो रहा है, यहाँ ये पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप्स, इसके पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप्स है ये जो फेयर वैल्यू एरिया है यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंड होते 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 फिर यहाँ आया, ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया, देखिए फेयर वैल्यू गैप बनाता हुआ चल रहा है। फिर यहाँ पे आके फिर फेयर वैल्यू गैप बनना बंद हो गया। तो देन दिस इज अगेन एक्यूमुलेशन। ठीक, फिर देखिए ये नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आया, ये हो गया मैनिपुलेशन। नीचे कहाँ पे आया, ये लो देखेंगे तो यहाँ पे है कहीं। तो वही है, हमेशा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फेयर वैल्यू गैप में ही आएगा, इसके पास आ सकता है, या यहाँ पे जो ये टॉप्स हैं, अगर 1 आवर का भी इसको अगर 1 आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे अभी। हाँ देखिए यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आया, उसके बाद एक्सपेंशन है, उसके बाद एक्सपेंशन है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता हुआ चला रहा है। यहाँ पे देखिए आके ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना, यहाँ बना, फिर इस वाले एरिया को देखिए, ये वाला एरिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो बने हैं, लेकिन जैसे ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, इसके ऑपोजिंग तुरंत इसके बाद बन गया ये। ठीक है, ये बना, इसके बाद फिर तुरंत इसको यहाँ पे बन गया। तो ये भी एक एक्यूमुलेशन है। तो ऑल्दो यहाँ पे लैक ऑफ फेयर वैल्यू गैप जनरेशन नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप जनरेशन है, यानी कि एक साइड में जनरेट हुआ, दूसरे साइड में हुआ, फिर तीसरे साइड में हुआ, ऐसे करके चल रहा है। उसके बाद फिर ये एक मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन, फिर ये एक्सपेंशन।
फिर उसके बाद ये छोटे छोटे साइज़ का ये एक्यूमुलेशन है, फिर से यहाँ एक्यूमुलेशन है, फिर ये मैनिपुलेशन है, फिर ये फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है। देखिए ये मैनिपुलेशन, यहाँ जो ये फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से आ रहा है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ये वाला एरिया चल रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि इसमें एक काफ़ी लॉन्ग आवर तक एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी लॉन्ग आवर तक चल रहा है, कई दिन से, 2-3 दिन से चल रहा है। तो क्यों इसको हम एक्यूमुलेशन कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ये सस्टेन नहीं हो रहा है। जनरेट तो हो रहा है फेयर वैल्यू गैप, फिर भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ, वो वायलेट हो गया। फिर ये नीचे की तरफ एक जनरेट हुआ, वो वायलेट हो गया। तो एक जनरेट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, फिर वायलेट हो रहा है। तो ऐसे प्राइस जैसे मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन हो गया। इसके बाद एक फेज़ आएगा जिसमें काफ़ी नीचे चला जाएगा ये, उसको कहेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ना, उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं कि डीपर ये मैनिपुलेशन देखने को मिले, और फिर उतना ही फास्ट फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस टाइप के इसके मूवमेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आज ही का है ये है आपका सनटेक रियलिटी। तो इसमें 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। जैसे ये है, कलर उसका छोड़ दीजिए, ये जो भी है, ये इसका एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन फेज़ है। फिर ये सीधा नीचे आया, देखिए ये है। अभी 1 घंटे के चार्ट में और अच्छी तरह से पता चलेगा। ये देखिए ये वाला एरिया, ये एक्यूमुलेशन है, और ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन क्यों है? यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप्स है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये मैंने हाई का मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक का, ये टोटली ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप तक ये मैनिपुलेट किया, उसके बाद तुरंत देखिए ऊपर चला गया, तुरंत ऊपर चला गया। और अभी मेरा आइडिया ये है कि ये शायद नीचे यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब अभी तो ये बुलिश ऐसा लग रहा है कि है। तो इस वजह से मैंने इसमें एक स्विंग ट्रेड ले भी रखा है। देखते हैं क्या होता है। मेरा आइडिया ये है कि ये थोड़ा रिट्रेस करेगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है ना, इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक शायद ये रिट्रेस करे, यहाँ तक रिट्रेस करे और उसके बाद फिर ऊपर जाए। टारगेट यहाँ रखा है, क्योंकि ये 1 घंटे के चार्ट का जो ये हाई है, लगभग यहीं पे रखा है टारगेट। तो होप आपको समझ में आया होगा ओवरऑल जो ये AMD का कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ 3 का। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब भी नहीं आया तो यूज़ द कमेंट सेक्शन तो लेट मी नो, देन आई कैन हेल्प ऑल्सो। अदरवाइज मेरे तरफ से इतना ही था इस वीडियो में। तो होप दिस क्लैरिफाइज, and let us meet in the next video for a next topic. Thank you very much for watching this video.